कर दी है, ये कौन सी बनावट है? ये हर जगह आपकी मर्जी चलेगी, यहां हमारी मर्जी चलेगी। तकरीर हम करेंगे, मर्जी भी हमारी चलेगी। ये मजाक है कि बोलने वाला बोले और आप अपनी तरफ से जैसे चाहे जहां चाहे बैठ जाए। आगे की कुर्सियां भरो, आगे की कुर्सियां, ये बीच की कुर्सियां भरो। इसकी को कम कर भाई, और इसकी सेटिंग सही कर। आवाज तो बढ़ाओ ताकि मुझ पर जोर ना पड़े, लेकिन इको घटाओ, इसकी आवाज बढ़ाओ और इको घटाओ। आप भी अपनी सेटिंग सही करो। यार ये जलसा, एक बात बताओ, जलसा आपका है, हम भी इसमें शरीक है। आपके पास भी इत्तिला पहुंची कि जलसा हो रहा, हमारे पास भी इत्तिला पहुंच गई कि जलसे में आ जाना, जलसा हो रहा है, तो हम दोनों बराबर बराबर हो गए। जब तक जलसे में बैठने वाले मुनज़्ज़म नहीं होते हैं, समझ लो कि वो जलसा कामयाब नहीं होता है। कामयाबी की जमानत ही यही है कि जलसा मुनज़्ज़म रहे। क्या आप बड़े मौलाना के जमाने में इस तरह से बदनज़मी का शिकार हो सकते थे? अल्लाह रहम फरमाए हज़रत मौलाना इकराम साहब मरहूम के ऊपर। अल्लाह की कसम, वो शख्स इस हैसियत का आदमी था कि जब नजर डाल देता तो उनकी नजरों में ये तासीर थी। अगर वो यहां खड़े होकर के आज वो होते तो मुझे चिल्लाना ना पड़ता। अगर वो होते तो आप उनकी नजरों के एतबार से सेट हो जाते। ऐसे अफराद कम ही पैदा होते हैं माशरे में, जिन्हें अल्लाह ताला ये खूबी और ये सिफत इनायत फरमाता है। हर महाज के ऊपर मुझे ही नहीं बल्कि हो सकता है आपको भी याद आते हो। मैं कभी ऐसा नहीं होता कि राजोती से मेरे पास में जलसे में शिरकत की दावत पहुंचती हो और उस दावत के साथ साथ मौलाना की तस्वीर और उनका तस्वुर मेरे ज़हन में ना आता हो। वो जब बैठे होते थे अपनी मसनद के ऊपर तो लगता यह था कि गोया कोई फरिश्ता है जो आसमान से उतर के बैठा है। वो आम इंसानों की तरह नजर नहीं आते थे, बल्कि अपने एक मखसूस अंदाज, मखसूस अदा और मखसूस बॉडी लैंग्वेज भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब थी। बहुत दफा आना हुआ उनके दौर में, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और ये माननी होगी कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर रूहानी तासीर बहुत रखी थी। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। और आज सही बात यह है कि जो आपको यहाँ हाफिज कारी मौलवी नजर आ रहे हैं, इधर ये बैठे हुए हैं, यहाँ से ले लीजिए आप मौले अमजद से, इधर को घूम जाइए, ये सब कुछ देन है हजरत मौलाना मरहूम की, हजरत मौलाना इकराम साहब रहमतुल्लाह अलैह की। एक बात मुझे उनके बारे में याद आई, उनका एक मिजाज था कि कोई तालिब इल्म प्राइमरी पढ़े और वो हाफिज ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देते और आम तौर से वो इस पर मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि बच्चे के वालिदैन से भी बात करते, उनको बुलाते कि देखो तुम्हारा बच्चा प्राइमरी पढ़ रहा है और प्राइमरी के बाद जो यहां से वो फारिग हो जाए तो उसे हिफ्ज जरूर कराना, यानी उसे हाफिज कुरान जरूर बनाना। बड़ी मेहनत थी और बड़ी लगन थी उनके अंदर। तो बहुत सारे हाफिज कुरान करीम के इस गांव के अंदर, ये सिर्फ मौलाना के उस जज्बे की देन है जो जज्बा उनके अंदर अल्लाह ने वदीयत फरमाया था। इसलिए वो अरमाज के ऊपर याद आना अमरे लाबुदी, एक सफाई सुथराई
तो ऐसा लगता था जैसे मौलाना के साथ में सफाई ताबेदार बन के आई हो मिन जानिबिल्लाह। ऐसा लगता था जैसे पेड़ पौधे भी मौलाना के मुतियो फर्मा बरदार ही नहीं बल्कि मुरीद हो, जैसे इनसे इनके हाथ पर इन पेड़ों ने बैत कर ली और जो ये हिदायत करेंगे बस वही ये पेड़ भी करेंगे। दुआ किया करो, जब उनके लिए दुआ करोगे तो वो दुआ हमारे लिए भी हो जाएगी।